बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका पहला हमने टॉपिक पढ़ा है वर्क 6.1। आज हमारा सेकंड टॉपिक है एनर्जी। अब आपको कल बताया गया था कि वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप जो है कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एनर्जी बेसिकली क्या है? एनर्जी जो है वो एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। तो मैं ये राइट कर रही हूँ, इसकी डिफाइन इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम कोई भी काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी की सलाहियत होगी तो हम कोई काम परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस में। फंडामेंटल कंसेप्ट मीन्स कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होनी चाहिए? एनर्जी। कि बिना एनर्जी के हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये लिंक करती है जो हमारी एनर्जी है, लिंक्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, लिंक्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज या कह रहे हैं या फिनोमिना के साथ। ठीक है कि जी नेचुरल फिनोमिना के हर नेचुरल जो भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, हर जगह पे जो है परफॉर्म हो रही है, टेक प्लेस हो रही है, तो उनमें हमारी एनर्जी जो है वो या तो कंज्यूम हो रही है या फिर वो यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके आगे मुख्तलिफ हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप ये हाइट पे हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो इसमें क्या हमने करवाना है? इसको फॉल करवाना है। तो आप देखें ये एनर्जी जो है, जो वाटर में एनर्जी थी इस जगह पे, ठीक है, तो वो उसने क्या परफॉर्म करना है? वर्क। तो जब वो नीचे आना स्टार्ट होगी तो हमने डैम्स बने हुए देखे हैं, तो डैम्स में जो एनर्जी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। उसमें क्या होता है? वाटर्स को रन करवाया जाता है, फिर वो क्या करवाता है? टरबाइंस को मूव, टरबाइंस मूव होती हैं, फिर पावर प्लांट्स मूव होते हैं। पावर प्लांट्स जब चलते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें वाटर में जो हमारी एनर्जी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या, कोई भी वर्क परफॉर्म करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत थी। तो वाटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो टरबाइंस या पावर प्लांट्स को उसने मूव करवाया और उसमें क्या प्रोड्यूस की? इलेक्ट्रिसिटी। इसकी फॉर्म्स हैं कुछ फॉर्म्स, जैसे पहली अगर मैं लिखूं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इसकी फॉर्म है एक, और जो है हमारे पास है लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास है केमिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अब देखें जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो हमारे स्टीम इंजन वगैरह जो होते हैं जो, तो उनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट्स जैसे स्टीम अगर हीट देंगे, उसी हमने जो देखे हैं ट्रेन चलती हैं, पहले ज़माने में ये होता था उनमें जो हीट दी जाती थी, ठीक है, वाटर को बॉयल किया जाता था, वो स्टीम में कन्वर्ट होता था, फिर उससे इंजन स्टार्ट होते थे। ठीक है,
जब इंजन चलते थे तो फिर हमारे पास जो है ट्रेन मूव करना स्टार्ट हो जाती थी। और मुख्तलिफ शिप्स में भी यही प्रोसीजर होता था स्टीम वाला। तो उसमें क्या होता था, वाटर को बॉयल करके स्टीम दी जाती थी, फिर इंजन चलते थे। लाइट एनर्जी देखें, हमारी फोटोसिंथेसिस के अमल को बढ़ाने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं है तो फूड प्रिपेयर नहीं होगी। तो लाइट एनर्जी जो है बेसिक पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। काइनेटिक एनर्जी, अगर आप फर्दर कहीं भी जगह पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू हाइट, कि अगर आप किसी भी जगह पे स्टे खड़े हैं तो इट्स मीन कि आप में पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ड्यू टू हाइट में हैं तभी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है, आप देखें सन पे जो है वो फिशन और फ्यूजन का अमल जो है वो टेक प्लेस हो रहा है हर ऑल द टाइम, कि आप वहाँ पे जो है फिशन और फ्यूजन हो रही है। केमिकल एनर्जी जो है, अब ये केमिकल एनर्जी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हम, तो इससे जब रिएक्शन होते हैं तो उससे फर्दर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। अब जो है हम इसकी एक और भी है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी can't be destroyed, it can be converted from one form to another। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो जाती है लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसको हम प्रूव करते हैं एग्जांपल के साथ। देखें, ये वाटर था ऊपर से, ठीक है। अब इसमें जो है वाटर में स्टोर थी, क्योंकि ये हाइट पे है, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी को फर्दर मूव करवाया जाता है ऊपर से, तो आप देखें इसमें जो है, इसमें आगे क्या करना है, टरबाइंस, जो हमारे इधर टरबाइंस लगी होंगी, ठीक है, तो उनको क्या करवाएगा, मूव। ठीक है, ये टरबाइन से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आगे से क्या चलेंगे, पावर प्लांट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स जब चलेंगे तो फिर फर्दर क्या हमारे पास आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो देखिए, जो पोटेंशियल की वेस्ट नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये क्या हुआ है, वन जो फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर हम यही विंड मिल्स का लें आप, तो विंड मिल्स में भी क्या होता है, हवा में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो हमारी विंड है जो चल रही है तो वो मोशन में है, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इन विंड मिल्स को चलाएगी। तो फिर पावर प्लांट्स चलेंगे, ये सारे पावर प्लांट्स, फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है, जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वन फॉर्म से क्या हो रही है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। हमारा नेचुरल जो बारिश का प्रोसीजर है वो भी इसी पे होता है कि उसमें भी एनर्जीज यूज होती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप देखें, थर्मल एनर्जी जो है वो हीट की एक फॉर्म है, थर्मल एनर्जी। अब देखें, ये रिवर थे, रिवर ले लें, सी ले लें, इसमें क्या है कि वाटर जो थर्मल एनर्जी ऊपर से आएगी, थर्मल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म है। अब इसने क्या किया, जब थर्मल एनर्जी, तो वाटर जो है वो वेपर्स बन के ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वेपर्स बनेंगे तो ऊपर जाके ये क्या होगा, कंडेंस फॉर्म में क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लाउड्स बन गए। अब आप देखिए, थर्मल एनर्जी आई, पानी मूव कर रहा था, इसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। इधर से वाटर वेपर्स बने, ऊपर चले गए कंडेंस फॉर्म में। अब हाइट में चले गए, इसमें क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। जब यही जो क्लाउड्स हैं रेन की सूरत में नीचे आएंगे, तो आप जब रेन होगी तो जब पानी नीचे आएगा फिर वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसमें फिर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती जाती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल की फॉर्म्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स हैं, एक जो है वो ड्यू टू मोशन, और जो दूसरी है वो हमारी ड्यू टू हाइट कह रहे और पोजीशन। ठीक है, तो इन जो हमारी बेसिक जो हमारा एनर्जी का कंसेप्ट था ये था कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाती है, कि जैसे ये मैंने रेन का प्रोसीजर बताया कि थर्मल एनर्जी आई, पानी में वाटर में जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, वो वेपर्स में चेंज हुई। वेपर्स जब ऊपर जाके कंडेंस फॉर्म में आए तो क्लाउड्स बन गए, जब ऊपर हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे आएंगे रेन की सूरत में तो फिर वो फर्दर पानी मूव करना स्टार्ट हो, जहाँ जहाँ पानी जाएगा इसमें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑल्सो आपको एनर्जी का कंसेप्ट समझ आया होगा। आप लोग खुश रहें, हमेशा पढ़ते रहें, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।